प्रयागराज में गंगा यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। भारी बारिश से प्रयागराज में एक तरह से आप कह सकते हैं कि बाढ़ का राज हो गया है। संगम नगरी है और संगम नगरी इस वक्त बेहद भयावह जल संकट से जूझ रही है। गंगा और यमुना नदियां अपने विकराल रूप में हैं। दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। प्रयागराज में सभी घाट गंगा में समा चुके हैं। हालात इतने खराब हैं कि संगम किनारे के इलाकों में नदी का पानी लोगों के घरों तक में घुस गया है। लोगों को जाहिर सी बात है परेशानी हो रही है। बाढ़ से जगह जगह सड़कें डूबी हुई, मकान डूबे हुए, दुकान डूबी हुई, क्या मंदिर क्या घाट, सब जगह सिर्फ पानी का ही राज। और एक तस्वीर जो सामने आ रही है, जो सबसे ज्यादा चौंका रही है, वो एक नवजात को बाढ़ के पानी के बीच से बचाकर ले जाते उसके माता पिता की तस्वीर भी आपके सामने है। तो ये संगम नगरी है और संगम नगरी कैसे सैलाब नगरी में तब्दील हो गई है, ये प्रयागराज का हाल है। और ये वो तस्वीर है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। देखिए किस तरीके से नवजात को लेकर जा रहे हैं माता पिता। बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, नवजात है, और माता पिता वही पानी का सैलाब है। सीने सीने तक पानी भरा हुआ है इस इलाके में, उसी से होकर गुजरने को मजबूर। पानी के इस सैलाब से बच्चे को लेकर जाते माता पिता। अपने आप में ये तस्वीर वो त्रासदी बयां कर रही है जो इस वक्त प्रयागराज के लोग झेल रहे हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर अब काफी तेजी से बढ़ रहा है और रिहायशी इलाकों में भी अब पानी धीरे धीरे पूरी तरीके से पहुंच चुका है। बहुत ज्यादा बढ़ गया, लोगों का घर डूब रहा, सब परेशान है। खाना पीना, पानी, मतलब नहाना धोना सब कुछ में दिक्कत हो रही है। लाइन भी कट गई है। ये आपकी नजरों का धोखा नहीं बल्कि प्रयागराज के विकास का झरोखा है। महाकुंभ के आयोजन वाला शहर अब बाढ़ कुंभ का गवाह बन रहा है। प्रयागराज में बाढ़ की इन तस्वीरों को देखने के बाद भला कौन कहेगा कि ये वही शहर है जहां देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। क्योंकि बारिश बाढ़ के बाद आज हालात ये हैं कि पूरा शहर ही गंगा में डुबकी लगा रहा है। तस्वीरों में देखिए कि आप किस तरह से गली में तक पानी पहुंच गया है और लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। घर से बाहर निकलना बंद कर दिए हैं। दुकानों तक धीरे धीरे देखिए पानी पहुंच रहा है। व्यंग्य में लोग कह रहे हैं कि प्रयागराज का नाम बदलकर अब पानी राज कर देना चाहिए, क्योंकि शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं बचा है जहां बाढ़ की लहरें नहीं पहुंची हैं। माना कि ये गंगा और यमुना के किनारे का शहर है, लेकिन ऐसा भी क्या शहर कि गंगा यमुना बाढ़ की शक्ल में आपके घरों में ही घुस आएं। ये क्या करें, बाढ़ बहुत पानी बढ़ गया है, कमरे में पानी आ गया है और रहने के लिए ऊपर की व्यवस्था कर रहे हैं। ऊपर सामान रख देंगे, उस ऊपर रहेंगे। नदी किनारे के घाट हो या बीच शहर के घर, मकान, गलियां और दुकान, हर जगह बाढ़ का कब्जा है। नदियों के जलस्तर ने अपने खतरे के निशान को पार कर दिया है और बाढ़ का पानी अपनी सीमाएं लांघ गया है। प्रयागराज की गलियों में इतना पानी है कि आराम से बोट चल रही हैं। सड़कें तो जैसे शर्म के मारे पानी में डूब गई हैं। लोगों ने अपनी बाइक, कारों को पैक करके खड़ी कर दिया है, क्योंकि ये शहर अब बोट के भरोसे हो गया है। शहर का विकास बाढ़ में डूब चुका है। करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं ने सैलाब में गोता लगा दिया है। देखिए ये राजापुर का इलाका है और राजापुर के इलाके में आप देख सकते हैं कि गली के अंदर तक अब पूरी तरीके से पानी प्रवेश कर चुका है और लोग अब अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि पानी जो है वो अब धीरे धीरे पूरे उनके घर तक घुस रहा है। और देखिए धीरे धीरे राजापुर का जो इलाका है वो अब पूरी तरीके से लोग खाली करने के लिए बाहर की ओर निकल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर SDRF की टीम भी पहुँच चुकी है जो कि लगातार मोर्चा संभाले हुई है। ये गली नंबर 5 है, यहाँ पे कमर तक पानी हो गया है। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि ये गली नंबर 5 है और पानी जो है वो पूरी तरीके अब कमर तक आ चुका है। तस्वीरों में देखिए ट्रांसफार्मर भी पूरा आधा डूब चुका है। हालांकि यहाँ की जो लाइट है वो काट दिया गया है। 2 दिन से लगातार पानी बढ़ता आ रहा है और हम लोग प्रतियोगी छात्र हैं, जनपद गोंडा से हैं, सामान अपना किसी तरह लेके जा रहे हैं। ये बहुत चिंता की बात हो रही है। यहाँ पे पानी बहुत तेज बढ़ा, सभी छात्रों को यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। पानी अभी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ प्रशासन सतर्क है और सभी जिला स्तरीय अधिकारी भी अपनी जगह पर मुस्तैद हैं। कठिन वक्त है, लेकिन सब इसका मिलकर सामना कर रहे हैं। घरों की हालत देखिए, कई फीट तक बाढ़ के पानी में सहमे घिरे खड़े हैं। लोग घरों की छतों से रेस्क्यू के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में प्रयागराज में बाढ़ के हालात का
जायजा लेने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता सौरभ मिश्रा सैलाब की धार के बीच उतरे। उन्होंने अपने कैमरे में बाढ़ के आगे बेबस प्रयागराज की एक तस्वीर को रिकॉर्ड किया है। सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज संवाददाता सौरभ मिश्रा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो उन्होंने एनडीआरएफ की बोट पर सवार होकर बनाई है। ये रिपोर्ट प्रयागराज के राजापुर इलाके की है, जहां अब चारों तरफ पानी का ही राज दिख रहा है। कि ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं एनडीआरएफ की टीम के साथ और इस वक्त हमारी मौजूदगी राजापुर इलाके में है। आप तस्वीरों में देखिए कि राजापुर का जो पूरा इलाका है वो रिहायशी इलाका है। अब पानी लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। आप देखिए कि पूरा मकान जो है वो तकरीबन 3-3 मंजिल पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं और एनडीआरएफ की टीम अब यहाँ पर पूरी तरीके से रेस्क्यू करने के लिए पहुंची है। तस्वीरों में देखिए कि हम देखिए अब धीरे धीरे रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं और आपको तस्वीरों में साफ साफ देखने को भी मिलेगा कि किस तरह से लोगों के जो मकान हैं वो डूबे हुए हैं। अब लोग अपने छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि कुछ लोगों ने पहले से मकान खाली कर दिया था, जिन्हें बाढ़ राहत केंद्र शिविर में शिफ्ट कर दिया गया है। तस्वीरें देखिए आप किस तरह से पूरे मकान पूरे तरीके से आपको खाली नजर आ रहे हैं और इन मकानों में अब कोई नहीं रह रहा है और एनडीआरएफ की टीम बार बार राजापुर इलाके में पहुंचकर लोगों को सीटी बजाकर ये चेतावनी दे रही है कि जो लोग घरों में हैं वो घरों को पूरी तरीके से खाली कर दें, क्योंकि पानी बढ़ने की आशंका अभी आगे और भी जताई जा रही है। प्रयागराज में बाढ़ के बीच कई लोग ऐसे हैं जो अपने घरों की छतों पर शरण लेकर बैठे हैं। आपको ऐसे ही कुछ लोगों का लाइव रेस्क्यू दिखाते हैं। एनडीआरएफ की टीम को सूचना मिली कि बाढ़ के बीच एक घर में कुछ लोग फंसे हुए हैं। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम बोट पर सवार होकर उनके रेस्क्यू के लिए निकली। एबीपी न्यूज संवाददाता भी एनडीआरएफ टीम की बोट पर सवार थे। कुछ देर बाद टीम उस घर पर पहुंची और वहां फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। कि किस तरह से लोग छतों पर फंसे हुए हैं और एनडीआरएफ की जो टीम है इस वक्त इन लोगों के लिए देवदूत बनकर पहुंची है। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर फंसे हुए हैं क्योंकि पानी पूरी तरीके से उनके घरों में पहुंच चुका है। तो यहाँ पर कई हजारों मकान आपको देख रहे होंगे कि पानी के चपेट में आ चुके हैं और इस मकानों में काफ़ी लोग रहते थे, लेकिन बाढ़ की वजह से उन्हें ये पूरी तरीके से मकान खाली करना पड़ा है क्योंकि ये राजापुर का रिहायशी इलाका है। और अब देखिए हम आपको लाइव रेस्क्यू की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह छोटे छोटे बच्चे वो भी अंदर पूरी तरीके से पानी में फंसे हुए थे। देखिए पानी आप देखिए पहले की घर तक अब पहुंच चुका है। देखिए एनडीआरएफ की टीम कैसे देखिए अंदर जा रही है। आप देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए बच्चों के हाथों में सामान भी है, घर वाले भी साथ में है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। लाइव रेस्क्यू देखिए एबीपी की टीम आपको लाइव रेस्क्यू दिखा रही है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से बाढ़ की स्थिति आपको दिखा रही है कि किस तरह से जो लोग मकानों में फंसे हुए थे उनको एनडीआरएफ की टीम अब लगातार बाहर निकाल रही है। गलियों से निकलकर अब गंगा के घाटों की तरफ चलते हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब शहर के अंदर ऐसे हालात हैं जहां गंगा यमुना खुद आशीर्वाद देने लोगों के घरों तक पहुंच गई हैं। सोचिए एक वक्त ऐसा था जब संगम घाट तक पहुंचना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। न बोट काफी थी और न ही खाली रास्ता था। चारों तरफ भीड़ की बाढ़ आई थी। आज हालात ये हैं कि गंगा और यमुना नदी का पानी खुद लोगों के घर तक आ गया है। अब उफनती लहरों की बाढ़ है। एबीपी न्यूज संवाददाता सौरभ मिश्रा प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पहुंचे। यहाँ घाट का पूरा मंजर बदला हुआ था। कहाँ घाट है और कहाँ नदी, सब लहरम शरणम गच्छामी था। इस वक्त हमारी मौजूदगी आप देख सकते हैं कि प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर है, जहां पर देखिए जहां पर अंतिम संस्कार हुआ करता था अब वो अंतिम संस्कार यहां पर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरा घाट अब जलमग्न हो चुका है और आप देखिए कि 2-2 फीट पानी पूरे घरों और मंदिरों तक पहुंच चुका है और लोग यहां से अपना सामान अब धीरे धीरे वापस बाहर की ओर ले जा रहे हैं। बाढ़ तो हम लोग 2013 से हम देख रहे हैं, 13, 16, 19, 22, 25 हर 3 साल में एक बार यहाँ बाढ़ आता ही आता है और बहुत ये बाढ़ जाएगा और आगे तक। और प्रशासन की तरफ मतलब अभी पानी बढ़ने की आशंका और जताई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल पानी भी और बढ़ेगा। देखिए कि किस तरह से देखिए पानी जो है वो पूरी तरीके से अब मंदिर में जा चुका है। देखिए आधा मंदिर जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। हम लोग के लिए राहत की कोई मदद कुछ है ही नहीं है, ना हम लोग को कुछ मतलब ना प्रशासन से ना कोई चीज़ से मदद मिलती है कि हम लोग को आराम मिले। अब जो है हम लोग को खुद करना पड़ता है। अगर आपको ये तस्वीरें दिखाकर हम कहें कि ये प्रयागराज का प्रसिद्ध बड़े हनुमान का मंदिर है तो आप कहेंगे कि यहाँ मंदिर है कहाँ, क्योंकि बाढ़ के अलावा अब कुछ भी यहाँ नजर नहीं आ रहा। दरअसल बाढ़ का पानी हनुमान मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर चुका है। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं।
ये लेटे हुए हनुमान जी का मुख्य द्वार है जो पूरी तरीके से पानी की आगोश में अब आ चुका है और सामने आप देखिए कि गर्भगृह भी है, यानी गर्भगृह आप देख सकते हैं वो भी पूरी तरीके से पानी में अब जलमग्न हो चुका है। और ये प्रसाद की दुकानें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पानी का जलस्तर बढ़ा है कि यहाँ पर प्रसाद की दुकानें भी अब पूरी तरीके से डूब गई हैं। फिलहाल प्रयागराज में बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एसडीआरएफ, जल पुलिस और बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा है। 88 बाढ़ चौकियों पर 24 घंटे निगरानी की जा रही है। बाढ़ राहत शिविर खोले जा चुके हैं। प्रशासन स्थानीय लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि वो घाटों की तरफ जाने से बचें, क्योंकि शहर में अगले 48 घंटे काफी अहम माने जा रहे हैं।